वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर देखो, आंटी जी गई थी अपने सास ससुर का पिंडदान करने के लिए। तो देखो, जब गया से आई ना ये, तो फिर उसके बाद देखो बेटे होते हैं, जो बेटी होती है, तो वो सब आते हैं, क्योंकि भोज भंडारा जो भी करना होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सचिन के ऊपर। जैसा कि सचिन देखो आए हैं, कितना भी हो, खुद का बेटा खुद का होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो ना पराए बच्चे को अपने मानने की, बट वो बच्चा अपना नहीं हो पाता है। जिस तरीके से आंटी एक बार गलती कर चुकी है ना अंशु को अपना मानने की, आज अंशु ने क्या सिला दिया उन सारी चीज़ों का। अपने बच्चे अपने ही होते हैं, चाहे हम उनको डांट भी लें या उनसे लड़ लें या फिर उनसे झगड़ लें ना, तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे पूजा की। पूजा ने भी आज थंबनेल डाला है कि मेरी फैमिली मेरी ताकत हो, मेरी भाभी मेरे लिए क्या है। कि मतलब हर किसी के साथ मतलब यही होता है कि अगर उसका मायका पक्ष अच्छा होता है ना, तो फिर उसको मतलब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है। क्योंकि देखिए, अभी आंटी और अंकल हैं, और सुचिता के लिए, एक बेटी के लिए माँ बाप का होना बहुत ही ज़रूरी है। कल के दिन भाई भाभी पूछे या ना पूछे, बट अभी अप्सरा माँ है, तो अच्छा लगता है कि एक बेटी की जो बॉन्डिंग होती है अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। क्योंकि माँ और बेटी का जो संबंध होता है ना, वो दुनिया का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। माँ अपने बेटे से कहीं ना कहीं ज़्यादा अपनी बेटी को चाहती है, चाहे उसको बेटे की कितनी भी ना हो। हर एक माँ को बेटे की चाय होती है, बट जो बेटियाँ होती हैं ना, तो वो तो उसके कलेजे का टुकड़ा होती है। और फिर अप्सरा मॉम और सुचिता जब साथ में होती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है, और दोनों लोग रील्स बनाती हैं तब भी बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ बात करते हैं मनीषा के बारे में। मनीषा देखो बहुत थकी हुई है। अभी तो मतलब मनीषा की बर्थडे पार्टी हुई है, वही सब गिफ्ट का सामान दिखा रही थी। अच्छा लगा कि बहुत सारे गिफ्ट आए हैं। गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया था मनीषा और सचिन ने। बहुत ही मतलब यूनिक गिफ्ट आए हुए इस बार, तो बहुत ही हटके गिफ्ट आए हैं। हर बार कुछ अलग आता था, बट इस बार जो है वो उसमें गोल्ड भी इन्वॉल्व है। गोल्ड के बहुत सारे सामान भी आए हुए हैं, तो अच्छा लगा देखकर कि मनीषा खुश है इस चीज़ को लेकर कि उसकी फैमिली उसके साथ है। क्योंकि फैमिली का प्यार होना बहुत बड़ी बात होती है। अब आंटी जी अंकल जी गया से आ भी गए, सचिन भी पहुंच गया। अच्छा लगा सचिन को देखकर कि एक बेटा होने का पूरा फर्ज निभाया है सचिन ने। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रिंस और रंजना की। तो रंजना गाँव में अच्छे से अपना बहू होने का फर्ज निभाइए। गांव में देखो, आंटी तो जितिया का व्रत करके मतलब चली गई थी, उसके बाद देखो रंजना ही पूरे घर को संभाली है। सब कुछ रंजना किया है। रंजना जैसी बहू होना बहुत बड़ी बात है। देखो कितने अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखती है, और कितने अच्छे से हर रीत रिवाजों को निभाती है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि रंजना इतना सब कर लेती है, फिर भी लोग क्या बोलते हैं। लोगों का काम है बोलना, जो लोग बोलते हैं वो ही करके दिखा दे इतना सब कुछ जितना रंजना करती है। सब कुछ अच्छे से। जॉइंट फैमिली में रहना क्या कोई आसान होता है क्या? जॉइंट फैमिली में आप लोग भी रहकर दिखा दीजिए कि कितना कठिन होता है। तबीयत ठीक हो या ना हो, काम तो करना ही होगा। बट यहाँ पर जो अप्सरा मोम में बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही समझदार है। वो अपनी बहुओं को बिल्कुल एकदम बेटियों की तरीके से प्यार करती है। यही तो होता है, जिस घर में बेटियां होती हैं ना, तो उस घर की जो माँ होती है ना, वो बहुओं को भी अपना समझती है। और जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं ना, तो उस घर की माँ से पूछो, उनको तो बेटी होने का दर्द ही नहीं पता होता है कि आखिर बेटी होने का क्या दर्द है।
बेटियां भी बहुएं हैं, बहुएं भी बेटियां हैं, लेकिन फिर भी बहुओं के साथ इतना जुल्म किया जाता है, बहुओं को नीचे दिखाया जाता है। हर स्थिति में बहुओं को मतलब दिखाया जाता है कि हाँ ये बहू है, बहू को बहू की नज़रों से दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, रंजना को देखकर अच्छा लगा और प्रिंस को देखकर अच्छा लगा। प्रिंस ने अपना गांव वाला घर दिखाया, पूरा कितना बड़ा घर है गांव का। इसके पहले अप्सरा मोम भी अभी गांव गई थी, जब कुछ था तब अप्सरा मोम ने भी पूरा घर दिखाया हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा था। जो ससुराल वाला घर है अप्सरा मोम का, उसके बाहर इन्होंने जो लिया था खुद का, मतलब उसको बहुत ही अच्छा बनवाया है। सच में अप्सरा मोम के पास रहने की कोई भी कमी नहीं है। कहीं भी चली जाए, अम्बाला चली जाए तो उनका खुद का बेटा है, सिवान चली जाए तो सिवान में उनका खुद का घर है, ससुराल में दो दो घर है और भी प्लॉटिंग पड़े हुए हैं सचिन और अंकल जी के। अब जो लेना है तो प्रिंस को लेना है, अब प्रिंस को दिलाएंगे। आंटी जी ने सोचा है प्रिंस के बारे में भी कुछ, कि हम प्रिंस को भी बहुत कुछ करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा एक ही बेटा हो, हमारे दो बेटे हैं और हर माँ की जान अपने दोनों बच्चों में मतलब होती है कि एक माँ जो भी होती है ना, अपने बच्चों की ताकत होती है और बच्चे माँ की ताकत होते हैं। अगर बच्चे संस्कारी निकल जाए ना तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर जो बेटियाँ हैं, इनकी बहुएं हैं, बिल्कुल बेटियों के समान है। आंटी पूरी आज़ादी दी हुई है। तो मनीषा देखो, मनीषा पहली बात तो देखो उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा थकान है उसको। कल के वीडियो हमने देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आखिर क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है थका थका सा शरीर लग रहा है, कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है उसका। देखो उसने ये भी बताया कि यूट्यूबर की लाइफ बहुत ही ख़राब होती है, उसको अपना हर कुछ दिखाना होता है। अच्छी है तब भी दिखाना होगा, बुरी है तब भी दिखाना होगा, हर सुख दुख दिखाना होता है यूट्यूबर की लाइफ में। कई लोग कहते हैं कि लोग दिखावा करते हैं, हर चीज़ कैमरा लिए घूमते रहते हैं। तो इन्फ्लुएंसर का काम ही यही होता है कि उनको दिन भर कैमरा लिए घूमना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मनीषा को देखकर बस यही लगता है कि मनीषा की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत थकान होती है। और जब हम बड़ी बड़ी पार्टी मतलब इस तरीके की मतलब करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और ऑडिटोरियम का जो ऑडिटोरियम था वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोला है कि वहाँ पर बैठा कर खाना खिला देते, तो वहाँ कुछ खाना अलाउ नहीं होता। सचिन और सृष्टि ने कल खुद ही बताया कि जिसने भी मतलब खाया है, जिसको ज़्यादा भूख लग रही थी, वो ऑडिटोरियम के बाहर बैठकर खाया हुआ था। यहाँ तक कि सचिन को पानी पीना था ना, तो पानी की बोतल भी वहाँ अलाउ नहीं थी। और ये बात बिल्कुल सही होती है, ऑडिटोरियम में कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं होती है, क्योंकि देखो यहाँ वहाँ पर इतने कॉस्टली सामान होते हैं। वहाँ पर जो भी कवर रखे होते हैं, जो भी चीज़ें होती है बहुत कॉस्टली होती है। अगर एक बार वो गंदा हो जाता है ना तो उसको साफ करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसका भी मतलब पंचायत करने वालों को तो कुछ नहीं है, उनको तो सिर्फ 4-4 घंटे बैठकर पंचायत करना है। बस लाइव आकर 4-4 घंटे मतलब बोलना है, कुछ भी बोलें। घर में लगता है कुछ काम ही धाम नहीं है, जो दिन भर लाइव, रात भर लाइव, बस यही उनका सब ड्रामा चलता रहता है और कुछ भी बोलते रहते। खुद दिखाओ इतना बड़ी पार्टी मतलब करके, इतनी छोटी सी एज में, इतनी कम एज में सचिन ने बहुत कुछ हासिल किया है। और जो भी चीज़ें वो हासिल कर रहा है ना, वो अपनी दम पर हासिल कर रहा है, कोई ने उसका इतना साथ नहीं दिया है। तो आंटी जी को भी इतना गर्व है कि उनका बेटा इतना अच्छा निकला, उनकी बहुएं बहुत अच्छी निकली। और जिस दिन से मानो लक्ष्मी जी आ गई इनके घर में, जब से मनीषा की शादी हुई है ना, पूरा घर इन्फ्लुएंसर बन गया है, पूरा घर पैसा कमा रहा है। आंटी जी ने कभी सोचा था कि हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, ब्लॉगर बनेंगे? कभी नहीं सोचा था। उनका तो अच्छा खासा हॉस्टल चलता था, उसमें वो बिजी थी, लेकिन हॉस्टल भी अचानक से बंद हो गया, तो फिर उनको ये सारे काम करने पड़े। तो अच्छा लगा कि मतलब मनीषा ने अपनी दिक्कत बता दी है कि बहुत थकी हुई है, इस वजह से नहीं गए। फिर देखो अप्सरा मोम भी अपनी बहुओं को बिल्कुल फोर्स नहीं करती है कि आना ही आना है। देखो मनीषा बहुत जल्दी थक जाती है और मनीषा के पास बहुत सारे काम भी अभी इस समय पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना, तो नहीं हो पाते हैं। और फिर देखो
काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब गांव वाला जो ससुराल है आंटी जी का, वहाँ पर मनीषा कभी नहीं जाती है, सचिन और मनीषा कभी नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रिंस और रंजना ही दिखाई देते हैं। रंजना ही हमेशा जाती है। तो देखो रंजना वहाँ पर रहती है सिवान में, और सिवान से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। जो उनका गांव वाला घर है ना, सिवान से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में, इसलिए वो चली जाती है। और मनीषा देखो अम्बाला में रहती है, और जब सिवान में रहती है अगर उसको जाना भी होता है तो उसके सामने कोई ऐसा मतलब काम पड़ता ही नहीं है कि वो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो बहुत से ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे मतलब कमेंट करते हैं कि आधे कमेंट की वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है और नेगेटिविटी फैलती है। और जब नेगेटिविटी फैलती है ना तो फिर हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आंटी ने 1000 लोगों का खाना बनवाया था, अभी गया जी से आई है, और मतलब इतने कम लोग आए भंडारे में, बहुत ही कम। हो सकता है कि मतलब कम लोग आए हो, जैसा भी जो भी रीजन हो उनके यहाँ बिहार का, क्योंकि आंटी जी बोली हैं अभी अपने खुद की वीडियो में कि हमने खाना बहुत लोगों का बनवाया बट कोई आया नहीं है। तो इस समय मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश रुक भी नहीं रही है। कई कई इलाकों में तो बारिश इतना हो रही है कि मतलब पता नहीं चल रहा है कि थोड़े में बारिश हो जाती है फिर थोड़े में धूप निकल आती है। तो अच्छे से सब कुछ हो गया। देखो आंटी जी ने जो किया गया जाकर वो अपने पितरों की शांति के लिए किया, और जब हमारे पितर हमसे तृप्त होते हैं, पितर हमसे शांत होते हैं ना, तो हमारे सारे काम बनते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम जीते जी नहीं कर पाते, वैसे तो हमें जीते जी अपने पितरों की सेवा करना चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो देखो किसी ने किया हो या ना किया हो, बट आंटी गई। अब आंटी की फैमिली से कौन नहीं गया कौन गया, ये तो देखो उनकी फैमिली मैटर की बात है, वो ही जानती हैं कि मतलब कौन गया कि कौन नहीं गया। लेकिन अब देखो पूजा भी आएंगी शायद, क्योंकि देखो बेटा तो आ गया है, अब बेटी की बारी है, बेटी कब आती है, आंटी जी कब बुलाती हैं अपनी बेटी को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।